नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश रीडिंग के नियम। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो टाइटल हमने लिखा है वो लिखा है, क्या आपको ई के अलग अलग साउंड्स पता हैं? क्या आप जानते हो ई को किसी दूसरे शब्द में कुछ और, किसी दूसरे शब्द में कुछ और पढ़ते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग नेट पढ़ते हैं, इसको हम लोग फ्यू पढ़ते हैं, इसको हम लोग मी पढ़ते हैं, यहाँ बी पढ़ते हैं, यहाँ बी पढ़ते हैं। इस तरीके से इसके डिफरेंट साउंड्स होते हैं, यानी इसकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ई के हम लोगों ने 3 नियम लिखे हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, जब भी आप ई को समझ पाओगे कि ई को किस स्थान पे क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1 नंबर इसका नियम क्या है। आपको ध्यान रखना है, जब ई किसी शब्द में 2 व्यंजनों के बीच में हो, कहाँ पे हो? यहाँ पर 2 व्यंजनों के बीच में, 2 व्यंजनों के बीच में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी? ई। यानी कोई भी शब्द लिखा है और वहाँ पर 2 व्यंजन अक्षर हैं, उसके बीच में ई है, तो आप उसको ए बोलो। क्या बोलो? ए बोलो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ देखिए एन ई टी, तो एन आपका व्यंजन हुआ यानी कंसोनेंट हुआ, और टी आपका कंसोनेंट हुआ, व्यंजन हुआ। इन दोनों अक्षर के बीच में ई है, तो आप यहाँ पर बोले ए। क्या बोले? ए। तो एन का मतलब होता है ना, और ई को हम लोग बोलेंगे ए, और टी का मतलब है टा। तभी हम लोग इससे पढ़ते हैं नेट। क्या पढ़ते हैं? नेट। इसी तरीके से डब्लू से आपका वा, और ई से आपका ए, और यल से आपका ला, तो ये आपका क्या हुआ? वेल। तभी हम लोग इसको बेल पढ़ते हैं। फिर टी एच से आपका होता है दा, और ई से आपका ए, यन से आपका ना, ये हो गया आपका दिन। तभी हम लोग इसको दिन पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका ये डब्ल्यू एच का मतलब होता है वह, और ई का मतलब ए, एन का मतलब ना, तो ये हो गया आपका वैन। क्या पढ़ेंगे इसे? वैन पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से दूसरा नियम आपको ये ध्यान रखना है, जब ई डब्ल्यू किसी शब्द में एक साथ हो, या जब ये कोई भी शब्द है और उसमें ई डब्ल्यू एक साथ है, तो आप ई डब्ल्यू को यू पढ़ोगे। क्या बोलोगे? यू बोलोगे। जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा है यफ, यफ का मतलब होता है आपका फा, और ई डब्ल्यू को आप बोले यू, तो ये यहाँ पर यू जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका फ्यू। इसी तरीके से यन का मतलब है आपका ना, और ई डब्ल्यू का मतलब है यू, तो ये हो गया आपका न्यू। उसके बाद में यस का मतलब है आपका सा, और ई डब्ल्यू का मतलब है आपका यू, तो ये हो गया है स्यू, और यस का मतलब है जा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे सियोज। क्या पढ़ेंगे? सियोज। फिर इसी तरीके से यन का मतलब है ना, ई डब्ल्यू का मतलब है आपका यू, और यस का मतलब है आपका सा या जा, तो ये हमने आपका जा लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका न्यूज। इस तरीके से आपको शब्दों को पढ़ना है। पहले जान लेना है कि जो ई है वो किस शब्द में, किसके बीच में है, कहाँ पे है। तीसरा नियम क्या कहता है, जब ई कोई 2 या 3 अक्षर वाले शब्द के लास्ट में हो, या डबल ई एक साथ हो, या ई ए एक साथ हो, तो आप इसको पढ़ोगे ई। वो भी बड़ी ई का साउंड निकलेगा, बड़ी ई बोले। कैसे? जैसे कि यहाँ पर यम है, तो यम का मतलब होता है माँ, और ई है 2 अक्षर का ये शब्द है, ई लास्ट में है, तो इसको ई पढ़ोगे, तो ये हो गया है मी। ये 3 अक्षर का शब्द है, ई लास्ट में है, तो आप इसको पढ़ोगे, ये सा हो गया, और ई का मतलब बड़ी ई, तो ये हो गया सी। उसी तरीके से डब्लू का मतलब हो गया आपका वाह, और डबल ई तब भी बड़ी ई आएगी, तो बड़ी ई आ गई, और पी का मतलब हो गया आपका पा, तो ये हो गया है वीप। इसी तरीके से यन का मतलब हो गया है ना, और डबल ई का मतलब हो गया बड़ी ई, और डी का मतलब हो गया है डा, तो ये बन गया है आपका नीड। इसी तरीके से डब्लू का मतलब हो गया है वाह, और ई एक साथ है, बड़ी ई आ जाएगा साउंड, और के का मतलब हो गया है का, तो ये हो गया है आपका वीक। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।